कौवा जब भी हंस की चाल चलता है अपनी चाल भी भूल जाता है। सर्जरी क्वीन के साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। ये इमरान खान को कॉपी करने के चक्कर में अच्छी खासी मजाकखेज हरकतें करती नजर आती हैं। अगर नून लीग में बादशाहत के बजाय जमहूरियत होती तो शायद कोई मरियम नवाज को मशवरा ही दे देता कि मलका आलिया इमरान खान को कॉपी करना आपके बस की बात नहीं है। खैर, मरियम नवाज अपने इर्द गिर्द रखती ही ऐसे लोगों को हैं जो बस इसकी चापलूसी करते रहें। ये सब चौड़े में आपको बता रही थी कि मरियम नवाज बहुत दिन बाद मीडिया पे नमदार हुई खान की नकल करते हुए नून लीग का ऑनलाइन यूथ विंग तंजीमी प्रोग्राम रख लिया। इस तंजीमी प्रोग्राम को इजाद करने वाला कोई और नहीं, खान साहब हैं। जी हाँ, ताजा तरीन तफसीलात कुछ यूँ है कि मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तंजीम 9 के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें इसने फेडरेशन के ओहदेदारों के लिए 5 घंटे तक तफसीली इंटरव्यू खुद किए। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देने की मुतमन्नी है। बंदूक गाली और नून लीग का कल्चर हो ही नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में सबसे पहले तलबा को लैपटॉप और नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के लिए अरबों के कर्ज दिए गए। मरियम नवाज का कहना यह भी था कि पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का रोल बहुत अहम है। नून लीग पर लाजिम है नौजवानों की बेहतरी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करें। इसका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की हमेशा 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तलबा को पार्टी में नुमाया जगह दी जाए और जो तलबा जेरे तालीम है उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी से मुंसलिक किया जाए। अब बात कुछ यूँ है कि ये जितना मर्जी इमरान खान की कॉपी कर दे, एक बंदा भी इसको वोट नहीं देगा। वैसे जानती तो ये खुद भी है, बस कैमरे के सामने आने का शौक पूरा करती है। लेकिन भाई, कैमरे के सामने आने का शौक है भी तो कॉपी कैट तो ना बनो, अपने दिमाग को भी हवा लगवा लो। मुझे तो हैरानी होती है इस औरत की सोच पर। एक तरफ तो ये कहती है मुझे इमरान खान से नफरत है और दूसरी तरफ इस मैडम ने हर वो काम करना है जो इमरान खान करता है। बहुत जल्द मरियम नवाज भी टिकटॉक की जीनत बनने वाली हैं, क्योंकि खान कोई काम करे और मरियम उसको नकल ना करे, ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान ने अगर कह दिया कि इसे आलू बिरयानी पसंद है तो अगली बार पटवारियों को चिकन के बदले आलू बिरयानी मिला करेगी। नून लीग के जलसों में क्योंकि मरियम नवाज को भी आलू की बिरयानी पसंद आ जाएगी। इमरान खान एक ब्रांड है और ब्रांड की हमेशा कॉपी होती है, इसीलिए सारी दुनिया इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करती है। लेकिन सर्जरी क्वीन तो खुद को बहुत टॉप चीज समझती है, ये क्यों खान को कॉपी करती है। इमरान खान ने मशहूर टिकटॉकर से मुलाकात की तो अगले दिन ही मरियम नवाज ने भी खान को कॉपी करते हुए टिकटॉकर से मुलाकात का सेशन रखवा दिया। इमरान जिस स्टाइल से बैठेगा नानी भी उसी तरीके से बैठेगी। खान साहब जिस कलर की शर्ट पहनेंगे तो नानी वही रंग पहनकर किसी भी बहाने से अपनी तस्वीर वायरल करवाने की कोशिश करती है। असल में मुझे तो लगता है नानी समझती है खान को कॉपी करूंगी तो इसी की तरह ब्रांड बन जाऊंगी। कोई नानी को बताए ये सब कोशिशें बेकार है। ये 100 साल भी खान को कॉपी करती रहेगी तब भी खान की मकबूलियत का 1% भी इसको नहीं मिलेगा। एक तरफ मरियम नवाज है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लाखों रुपए का मेकअप करती हैं, रिपोर्टर्स को सवालात याद करवाए जाते हैं और नवाज को जवाब रटवाए जाते हैं। मशीरों की एक फौज ट्रेनिंग कराती है। पूरी मीडिया को हुक्म होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। करोड़ों के इश्तेहार भी सेठों के मुंह में ठूसे जाते हैं, फिर भी अवाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना और सुनना पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो सादा से लिबास में कैमरे के सामने बैठते हैं, अवाम खिताब करते हैं। खिताब के दौरान वो टिश्यू मांगकर नाक भी साफ कर लेते हैं, फिर भी अवाम उससे इश्क करती है। यकीन करें यही बात मरियम नवाज को खाई जा रही है। आपको याद होगा इमरान खान की मुसलसल इफ्तार वीडियोस आने के बाद मरियम नवाज ने अफ्तारी की तैयारी की वीडियो खुद ही जारी कर दी थी। ऐसा कुन दिमाग मैंने कभी नहीं देखा। इमरान खान की वीडियोस अवाम खुद मोहब्बत से बनाती है और पोस्ट भी करती है और ये खुद वीडियो बनाकर अवाम की आंखों का तारा बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मसला सारा ये है कि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है, इसीलिए ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होने वाला। ये औरत कन्फर्म साइको है। एक बार कह रही थी कि नवाज शरीफ ने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। मेरा तो दिल करता है कि मरियम नवाज की तकरीरें लिखने वाले को 21 तोपों के सामने रखकर ये बात पूछूं कि यार बंदा कोई तो लॉजिकल बात लिख लेता है, लेकिन भाई एक बात तो माननी
पड़ेगी। नौकरी हो तो मरियम नवाज की तकरीर लिखने वाली जैसी, ना कोई दिमाग इस्तेमाल करो, ना कोई मेहनत करो और मुफ्त में भारी तनख्वाह उठाओ। और जब 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिखनी हो तो 1590 मरतबा इमरान खान लिखो, 310 मरतबा बुज़दिल लिखो, 50 मरतबा उफ लिख दो, 10 मरतबा ठोका लिखो और 30 मरतबा चारपाई लिखो और बाकी 10 मरतबा आई लव यू लिख दो। लो हो गई तकरीर, ताकि वो 2-4 पटवारियों के सामने जाकर तकरीर कर ले। वैसे सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं, ये सारा खानदान इतना ही जाहिल है, क्योंकि क्वीन सर्जरी के बाप का 90 की दहाई में इंतखाबी निशान साइकिल था। वो अपनी तकरीरों में कहा करता था, बेनजीर मुझे गीदड़ कहती है। गीदड़ क्या, मैं गीदड़ लगता हूँ? लोग इसकी बातों पर हंसा करते थे। लफ्ज गीदड़ के एसाब पर ऐसा सवार हुआ कि कुछ अरसे बाद इसने अपना निशान शेर रख लिया। हालांकि शेर भी जानवर ही है। मरियम नवाज ने कुछ अरसे कबल अपने बाप को जगत लगाते हुए कहा था कि शेर कहलाने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। फिर ये अकल से पैदल खातून गीदड़ के पोस्टर मारी मारी फिरती रहती है, जो लक़ब इसके बाप को बेनजीर भुट्टो की जानिब से मिला था। वो इमरान खान को कहती नजर आती है, ये खातून कैट कॉपी है, इसके पास कोई लॉजिक वाली बात तो होती नहीं। कभी कहती है कि मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, कभी इसकी सर्जरी होने वाली होती है, कभी जादू टोने वाला गिलास हाथ में पकड़े फिरती हैं, कभी किसी ड्राइवर का ट्रक हाथ में पकड़ लेती हैं, कभी जलसों में इमरान खान की तस्वीरें उठाकर अपना मजाक बनवाती हैं। बुक्स नफरत असद ने इसकी शक्ल बिगाड़ दी है, जैसे सर्जरियां कराकर ठीक करने की कोशिशों में लगी होती है। बाप, बेटी, चाचा, ये सारा खानदान नफ्सियाती मरीज है। मरियम नवाज खास तौर पर इमरान खान की वजह से शदीद किस्म के एहसासी कंपनी में भी मुब्तला है। खुद को लीडर साबित करने के लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अवाम के टैक्स के पैसे से मीडिया को खरीदती है, मुखालिफिन पर तशद्दुद कराती है, मुकदमात बनवाती है। इसका बाप, इसके बच्चे, इसके भाई सब लंदन में हैं, लेकिन गीदड़ इमरान खान को कहती है। अंदाजा करें आप इस अकल से पैदल खातून का। इसे इतनी अकल ही नहीं कि कौन सी बात मेरे हक में जाती है और कौन सी बात खिलाफ जा रही है। इसका बस एक ही ख्वाब है और वो ये है कि किसी तरह बस खान जितनी मकबूलियत हासिल कर लूं। इमरान खान के ना कदीम भी ये हकीकत तस्लीम करने में कोई आड़ महसूस नहीं करते कि इनकी तकरीर अमूमन इल्मी और अदबी किताबात होते हैं, जिनमें वो सियासी, कानूनी और मुआशी मसाइल जेर बहस लाकर कौम में सियासी शऊर उजागर करते हैं। जबकि मरियम बीबी घरेलू खातून है, जिसने वो आज BC तालीम हासिल की हुई है। ना इस बेचारी को कौमी और आलमी सियासत के बारे में कुछ पता है, ना इसने कानून की तालीम हासिल की हुई है और मुल्क की मईशत के बारे में बस इस हद तक वाकियत है कि घर का बावर्ची खाना कैसे है। यही वजह है कि मौसूफा अपनी जज्बाती तकरीर में कौमी मसाइल जेर बहस लाने के बजाय इमरान खान को अपनी सियासी सोतन तस्वुर करते हुए जातियात पर उतर आती हैं और इस दर्जा नाजेबा और फहश जुबान इस्तेमाल करती हैं कि सामीन शदीदर रह जाते हैं कि इस खातून की परवरिश इस बाइज्जत घराने में हुई है, जहां तक नून लेके सियासी खेल तमाशों में नवाज शरीफ को नवाज शेरा, मौला जट और सुल्ताना डाकू जैसे अलकाबात से नवाजने का ताल्लुक है। ये लाशऊरी कोशिश जाहिर करती है मरियम नवाज दरअसल अपने वालिद की बुज़दिली के बाइस एहसास का शिकार हो गई हैं, जो कभी दम दबाकर जदा भाग जाता है और कभी लंदन। और जैसा कि मरियम की आज की तकरीर से वाजिया है कि मियां साहब का पंजाब में सूबाई इंतखाबात के दौरान भी वतन वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। बस यही शर्मिंदगी मिटाने के लिए सर्जरी क्वीन इमरान खान पे बिला वजह की तनकीद करती है। मुफ्ता इस्माइल ने एक बयान में कहा, हमने मरियम नवाज को मशवरा दिया था कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना या महंगाई का नैरेटिव ना बनाए, क्योंकि इसमें तो फिर हम सभी फंसते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि फिर आप लोग कोई ऐसी चीज लाएं जिस पर इमरान खान शाना बनाया जा सके। जब ऐसा कोई केस नहीं मिला तो मरियम ने हमें बुज़दिल और नाकाम कहा और जियो और समा न्यूज का सहारा लिया। मरियम की सियासत पूरे मुल्क को तबाही की तरफ ले गई, लेकिन पटवारियों को अब भी नहीं अकल आ रही। वो अभी तक बिरयानी की एक प्लेट के ओर अपना जमीर बेच रहे हैं। पटवारियों को कोई ये बात समझाए, लीडर मेकअप और महंगे कपड़ों से नहीं बना जा सकता। आवाम की नुमाइंदगी के लिए जहानत में सबसे ज्यादा जरूरी है एक तरफ डॉन लेक्स की मरकजी किरदार मरियम नवाज के केसेस खत्म, जबकि दूसरी तरफ शानदाना गुलजार जैसी पढ़ी लिखी खातून जेल में फेंक दी गई, जो बाहर से तालीम हासिल करके साल ब साल बतौर कंसल्टेंट काम करती रही और फिर MNA बनकर अच्छा काम किया। मुश्किल तरीन वक्त में भी इमरान खान का साथ ना छोड़ा। मरियम तक की कोई खिदमत नहीं है, जबकि पढ़े लिखे लोग इंटर्नशिप नवाज और दीगर सियासतदानों के बच्चों की मुल्क के लिए एक की नस्ल दर नस्ल गुलामी से
انکار کرके सियासी कैदी बन गए। बिलावल कहता है जरदारी और नवाज ऐसे फैसले करेंगे कि कल को और मरियम में नवाब नौजवान लैपटॉप देने वालों को वोट देंगे। बिलावल कहता है जरदारी और नवाज ऐसे फैसले करेंगे और मरियम में नौजवान लैपटॉप देने वालों को वोट देंगे, एकदम से बड़ा इलेक्शन आसान सियासत कर सके। और मरियम कहती है अगले खौफनाक मंजर जहन में आ गया है, इमरान खान के बगैर एक बार फिर हम इन दो जाहिलों के बीच रह जाएंगे। हम 60% नौजवानों की क़यादत ये करेंगे, ना इनकी तालीम, ना तजर्बा, ना शख्सियत, ये लोग हमारे हाकिम बनेंगे। हम मेहनत करके तालीम जॉब हासिल करने वाले अकल तालीम शख्सियत में इनसे आगे होकर भी इनके गुलाम रहेंगे। नहीं, हरगिज नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे कि एक मंसूबा तुम हो, एक अल्लाह बनाता है। कामयाब वो मंसूबा होता है जो अल्लाह चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।